जम्मू कश्मीर में अभी एक ड्रग क्राइसिस ही नहीं, एक अल्कोहल एडिक्शन भी हो गया है एंड इसका एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है विद द फैक्ट कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इज एट अ हाईएस्ट, बेरोजगारी, और उस बेरोजगारी की वजह से जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके पास कोई एवेन्यू नहीं है, करने को कुछ नहीं है, जिसकी वजह से वो ड्रग एडिक्शन में जा रहे हैं। तो आई थिंक दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर वेरी गुड, क्योंकि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके साथ डायलॉग करना, एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करना, बातचीत करना, उनको समझाना कुछ चीजें इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैडम, चूंकि एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, हालांकि आम सवाल है लेकिन जिस जाविये से मैं पूछ रहा हूँ आपने अभी तक नहीं रिसीव किया होगा। जो पूरे मुल्क में हंगामा वक्फ बिल पर हो रहा है, जम्मू कश्मीर की असेंबली जो वो भी इसी के नजर होगी, कल फारूक से हमारी इंटरेक्शन हो गई है। फारूक की बात छेड़ी है कि जो जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अवकाफ ट्रस्ट हुआ करता था जी, इसको पीडीपी ने, मरहूम मुफ्ती साहब ने वक्फ बोर्ड बनाकर इंडिया के पूरे बोर्ड के साथ मर्ज कर दिया जी। अगर जो आज अमेंडमेंट हुई होती, अगर मुस्लिम जो जम्मू कश्मीर मुस्लिम अवकाफ ट्रस्ट था वो होता तो शायद जी, हम इस वो amendment के सबसे दायरे में नहीं जी, वो एनसी सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा वही कर रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उससे पहले जो औकाफ की सारी प्रॉपर्टीज वगैरह ऑक्शन थी वो एनसी जो अपने खास लोग हैं उनको देते थे, एंड ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जो वक्फ का कह रहे हैं वो अमेंडमेंट बहुत पहले हो चुका था, वो मुफ्ती साहब ने नहीं किया था। एंड फारूक साहब आज की डेट का बताएं, आज की डेट में उनके जो बेटे हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके 50 एमएलए हैं, कर्नाटका ने, वेस्ट बंगाल ने, तमिलनाडु ने वक्फ के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाने का डिसाइड किया। तमिलनाडु ने ऑलरेडी लाया। हमारे चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे थे, 3 दिन जो असेंबली के हुए वक्फ के अगेंस्ट रेजोल्यूशन ही लाया, ट्यूलिप गार्डन में और रिजू जी के साथ टहल रहे थे। तो ये क्या इनकी ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ कि हम वक्फ के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे, इसके अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन नहीं लाएंगे। तो फारूक साहब शुड टेल अस कि उनकी पार्टी ने वक्फ जो बिल आया है उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन क्यों नहीं लाया असेंबली में, डिस्पाइट द फैक्ट दैट जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट इन इंडिया। इट इज नॉट जस्ट मुस्लिम्स इन जम्मू एंड कश्मीर हु आर लुकिंग अप टू अस, इट इज ऑल्सो मुस्लिम्स इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, एंड दिस गवर्नमेंट, द नेशनल कॉन्फ्रेंस, हैज टेरिबली लेट देम डाउन। बिकॉज आप मुसलमानों के बारे में बात नहीं करना चाहते। 370 तो आप नॉर्मलाइज कर ही रहे हैं। अब 370 के बाद जो इंडिया में बाकी मुस्लिम्स के साथ गलत चीजें हो रही हैं, जैसे वक्फ है, वी नो इट्स एंटी मुस्लिम, मुस्लिम्स को डिसएम्पावर करने के लिए बिल लाया गया है। एनसी उसके बारे में भी नहीं बात करना चाहती। क्यों नहीं बात करना चाहती? क्योंकि आपको इक्तिदार से मोहब्बत है, आपको अपनी कुर्सी चाहिए। तो फारूक साहब शुड ऑल्सो टेल अस कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे औकाफ में क्या क्या होता था, सबको पता है। शॉप्स किसको ऑक्शन की जाती थी, औकाफ में कितना करप्शन था। मुफ्ती साहब की वजह से 3 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे और उसी वजह से, उनकी वजह से औकाफ में एक ट्रांसपेरेंसी आई, अकाउंटेबिलिटी आई, जो एनसी के टाइम बिल्कुल नहीं होती थी। मैडम, कोर्ट में केस गया है, कोई पॉसिबिलिटी है जो कोर्ट में केस चला गया है क्योंकि ये पार्लियामेंट में डिसीजन हुआ है? देखिए, सबसे पहले जो फारूक साहब ने कहा कि स्पीकर ने ठीक किया क्योंकि ये सब जुडिस है, ये सब जुडिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अब तब तक वो मसला नहीं गया था। और दूसरी चीज, सब जुडिस तो फिर 370 भी है, तो आप तो 370 के बारे में भी कहते हैं आप लड़ाई कर रहे हैं। तो दिस वाज अ वेरी कन्वीनियंट एक्सक्यूज। होम मिनिस्टर का रिसेंटली आपने भी बयान पढ़ा होगा कि स्टेटहुड का एक राइट टाइम है। ये राइट टाइम हमने एनसी से भी पूछा, उन्होंने कहा अभी तो हमें 6 महीने हो गए हैं। अब चूंकि फ्लोर ऑफ हाउस ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, होम मिनिस्टर ने कहा, क्या उम्मीद है कि स्टेटहुड विल बी बैक? हमारा ध्यान कई सारी चीजों में भटकाया जा रहा है। देखिए, मैं यही कहूंगी कि स्टेटहुड हमारा गोल नहीं है। हम उस रियासत से हैं जिसका अपना आईन था, कानून था, झंडा था। वी हैव टू फाइट फॉर दैट थिंग इज वेल। जब आप खुद बीजेपी की, एनसी तो बीजेपी का एजेंडा ही चला रही है, स्टेटहुड तो बीजेपी का एजेंडा है, तो हम बीजेपी का एजेंडा क्यों चलाएं? सो आप बाकियों को भी सवाल पूछने दीजिए। का बयान आ जाए है पेपर्स में जो टेररिज्म अभी भी पूछा रहा है। देखिए, आई थिंक द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज जैसे हम देख रहे हैं जिस सरकार को इनने इतनी भारी अक्सरियत से लाया, दे आर लेटिंग देम डाउन एवरी डे। वो सिक्योरिटी के मुतल्लिक हो या आपके पॉलिसीज के बारे में हो, एनसी किसी भी चीज के बारे में बात नहीं कर रही है। सो द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फील टेरिबली लेट डाउन। मैम, क्या आप ये कहना चाहती है कि लोगों ने जिस वजह से जो चीज को लेकर एनसी को वोट दिया था उन्होंने उसका जो ख्याल नहीं रख रहे? आप बताइए वो किसका ख्याल रख रहे हैं? मंशूर में कोई जो वादा किया था वो मुकम्मल हुआ? वक्फ पे इतना डिबेट चल रहा है, हमारी असेंबली में किसने वक्फ पे बात की? पीडीपी के एमएलए ने बात की, उनने कुछ बोला क्या? उमर साहब जिस दिन उनको असेंबली में होना चाहिए था, वक्फ के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए थी, उस दिन वो ट्यूलिप गार्डन में टहल रहे थे। और आप उस आदमी के साथ टहल रहे हैं जिसने ये बिल पार्लियामेंट में लाया। ही गॉट द रिजू जी जिनने जो बिल लाया टू डिसएम्पावर मुस्लिम्स। उमर साहब उनके गाइड हैं क्या कि आपको उनको ट्यूलिप गार्डन में लेना था?
मतलब आप अपने लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे। कश्मीरी मुसलमानों को तो आपने बस के अंडर थ्रो कर ही दिया है। अब जो इंडिया में बाकी मुस्लिम्स हैं, आप उनके इश्यूज के बारे में भी नहीं बात करना चाहते। आप 370 नॉर्मलाइज कर रहे हैं, आप एब्रोगेशन नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और अब जो पूरे कंट्री में मुसलमान हैं, जो उनके साथ अब डिसएम्पावरमेंट हो रही है, आप उसको भी नॉर्मलाइज कर रहे हैं। आप एक मुस्लिम मेजोरिटी के चीफ मिनिस्टर हैं, मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट के, बट आप अपना कंडक्ट देखिए, आप कुछ बात नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट टॉकिंग एट ऑल। इसका मतलब नक्शल में आप कहना चाहते हैं कि ये मैच फिक्सिंग चल रहा है एनसी और बीजेपी। ऑफ कोर्स देयर इज अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग। आप देखिए असेंबली जब हुई पिछले हफ्ते, जो हमारे पीडीपी के एमएलए हैं उनने ही बात की, वरना एनसी के एमएलएज ने बात नहीं की। अगर आपको अपने स्पीकर पे इतना गुस्सा था जो उन्होंने ड्रामा किया असेंबली के वेल में, तो आपने इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों नहीं सपोर्ट किया? तो कहीं ना कहीं जिस बात पे बीजेपी के एमएलए बात नहीं कर रहे, उस पे एनसी ने भी चुप्पी साधी है। क्यों साधी है? क्योंकि एनसी एंड बीजेपी की एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू।